हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं सीयूईटी की स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए आने वाले 30 दिनों में, सो दैट आप सीयूईटी जैसे अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करें, अपने ड्रीम कोर्स ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लें और अपने जीवन में सफल होंगे और साथ साथ देश के लिए भी आप अपना योगदान दें। अच्छा बच्चों, मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि अभी तक जो भी समय बीत गया वो ठीक है, लेकिन आने वाले जो 30 दिन होने वाले हैं ना, ये आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। मई के ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक से आपके जो सीयूईटी का जो पेपर है वो शुरू होने वाला है और 1 जून तक हम सुन रहे हैं कि भाई उसके ये एग्जाम चलने वाले हैं। अब डिपेंड करता है भाई, इतने सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, आपका कौन सी शिफ्ट में फंसेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर बता दूं ना कि इन 30 दिनों में आपको बहुत ही सटीक ढंग से पढ़ना होगा, तब जाकर के आप सीयूईटी एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। जो बच्चे नहीं जानते उनको बताना चाहूंगा कि सीयूईटी एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसके जरिए आप देश की जानी मानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं, वहां से अपना ड्रीम कोर्स जो है परस्यू करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। अच्छा बच्चों, मैं यहां पर आपको यह बताना चाहता हूं कि सीयूईटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी आपको चाहिए तो परेशान मत होना और सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic पे जाना है आपको। ठीक है, यहां पर जाने के बाद आप ये जो इंफॉर्मेशन वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, इस इंफॉर्मेशन के अंदर जाना होगा और इसके बाद आपको ये जो फाइल यहां मिल रही है, इस फाइल में जाना है। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि पेपर कब हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसके अलावा जो है क्या सिलेबस होने वाला है, सारी चीजें। तो एक ब्रीफिंग आपको देना चाहूंगा, उसके बाद आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहली चीज आप यहां पर देखिए, जैसे आप यहां पर देखेंगे तो आपको सीयूटी 2025 के लिए यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन वाला पेज है यह हमें मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि ज्यादा बहुत कंफ्यूजिंग चीजें को नहीं करना है मुझे। टोटल 37 सब्जेक्ट हैं। 37 सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे 37 के 37 सब्जेक्ट पेपर देना है। जैसे क्लास 12 में आपने आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, किसी बच्चे ने फिजिकल एजुकेशन लिया था, किसी ने कंप्यूटर साइंस लिया था, किसी ने हिंदी लिया था, किसी ने कुछ लिया था। इसी प्रकार से कुल मिला के टोटल 37 सब्जेक्ट हैं। इन 37 सब्जेक्ट में 13 लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 13 लैंग्वेजेस हैं। आप चाहे उर्दू में दे लो, मलयालम भी सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। आप जो है कन्नड़ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कन्नड़ है, हाँ कन्नड़ है, इंग्लिश हिंदी जो आपका मन करे। ठीक है, तो 23 डोमेन्स है, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो आपके डोमेन है। हो सकता है आप जो है कॉमर्स वाले बच्चे हो तो अकाउंट आपका डोमेन होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं, है ना। जनरल एप्टीट्यूड वाला भी टेस्ट इस बार आपका होने वाला है। तो खास करके मैं बात करूंगा साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए, तो भाई आपके जो डोमेन सब्जेक्ट हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ आपके लैंग्वेज और जीटी वाले जो सब्जेक्ट हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं खास करके सिलेबस की, तो सिलेबस जो है आपका वो किस प्रकार का रहने वाला है। सिलेबस आपका वही जैसे कि डोमेन सब्जेक्ट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के लिए जो आपने इस साल एनसीईआरटी का जो सिलेबस था एज इट इज इंटैक्ट वही सिलेबस होने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं है। ज्यादा काम की बात यह है कि आपका जो पेपर होगा ना, वो पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कि सीबीटी फॉर्म में आपका एग्जाम होने वाला है। आपके इस पेपर में एमसीक्यू आएंगे, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको सही आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है। अगर यहां पर मार्किंग सिस्टम की हम बात करते हैं तो भाई 50 क्वेश्चन है हमारे, 50 क्वेश्चन एक पेपर में आने वाले हैं। जैसे कि फिजिक्स में 50 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स या बायो में भी 50 क्वेश्चन होंगे। तो 50 क्वेश्चन होंगे और सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का होगा, तो कुल मिलाकर के 250 क्वेश्चन होने वाले, 250 नंबर का एक आपका सब्जेक्ट होने वाला है, डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप एक गलत जो है आप आंसर दे देते हैं तो 1 नंबर की माइनस मार्किंग भी उस एक क्वेश्चन में होने वाली है। अगर आपको सही जवाब नहीं पता, आप टिक करना नहीं चाहते, तो ना तो आपको नंबर मिलेगा और ना ही आपका नंबर घटेगा। तो ये पूरा सिनेरियो होने वाला है। एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपके आपके जो है सिलेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमें तैयारी ऐसे करनी है कि वो जो एक एक क्वेश्चन है उसको हम छोड़ करके ना आए, उसको हम सही ढंग से सही उसका आंसर दे करके आए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई सिलेबस जो है वो हमारा वही रहने वाला है जो 12th क्लास में था। तो फिर
लेकिन स्ट्रेटजी तो बदलेगी। स्ट्रेटजी अभी मैं आपको बता दूं कि आप देखिए, अगर आप जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स परस्यू कर रहे हो, कहीं भी जाओगे और बोलोगे कि भाई मैं डीयू से पढ़ा हूं, डीयू के इस कॉलेज से पढ़ा हूं, तो आपको ना वहां पे प्रायोरिटी मिलती है कि हाँ भाई, आपको देख के लोग समझ जाएंगे कि हाँ होशियार तो ये जरूर होगा, तभी तो वहां पहुंचा है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि भाई बहुत सारे रेज्यूमे में से आपका रेज्यूमे उठा लिया जाएगा, बाकी आपको एक ऐसा एटमोस्फेयर मिलता है जो आपको दूसरों से अलग भी बनाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ढंग से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, सही ढंग से, सही तरीके से, है ना। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको कम से कम 8 से 10 घंटे अभी इस समय पढ़ना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। जो सब्जेक्ट आपको कम लग रहा है कि भाई वीक है, उसको ज्यादा टाइम दो। और अगर आपको लग रहा है कि भाई ये नहीं हो पा रहा ना, तो आपको सही गाइडेंस, सही एक्सपर्टीज की जरूरत होगी जो आपको हाथ पकड़ के आपकी तैयारी करवाए। अगर जैसे मैं स्पेसिफिकली फिजिक्स की बात करूं, तो भाई फिजिक्स में अगर आप पढ़ रहे हो, आपके पास आने वाले 30 दिन अगर कम से कम है, तो इन 30 दिनों में ना आपको अपने चैप्टर्स को, आपके दिनों को ऐसे डिजाइन करना है, ऐसे मैं बोलूंगा डिवाइड करना है कि आप सही टाइम सही चैप्टर को दें। जैसे फिजिक्स के अंदर 14 चैप्टर है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई हर दिन मतलब 2 दिन में एक चैप्टर निपटा दो, नहीं। मैं तो आपसे बोलूंगा कि भाई कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो एक दिन से ज्यादा उनको मत दो, और मैं आपसे फिर ये बोलूंगा कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको 2-2 और 3-3 दिन भी देनी पड़ेंगे। ठीक है, और उन चैप्टर में से भी आपको क्या करना चाहिए, उन चैप्टर में से भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको ध्यान देना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहा मैंने कहा इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज फंसे या ना फंसे, लेकिन टॉपिक में से तो क्वेश्चन आता ही है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली फिजिक्स की अगर बात करूं तो आने वाले 14 दिनों में आपको ऐसे पढ़ना है कि भाई जो हमने स्मार्ट प्लानिंग करी, जो हमने स्मार्ट स्टडी करी, उसमें से हमारा आ जाए। ठीक है, आप चाहो तो अभी हमारे यूट्यूब पर जो पुराने वन शॉट पढ़े हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। और आप चाहते हो कि सर आपके साथ मुझे लाइव पढ़ना है, अगर आपके साथ मुझे लाइव पढ़ना है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप के लिए हम एक कोर्स लेकर के आए हैं। बेसिकली दैट इज ओनली 1 मंथ क्रैश कोर्स। ठीक है, और इस क्रैश कोर्स के अंदर आपकी जो सीयूईटी की तैयारी है, वो हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको देखो क्या मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि सर मुझे तो हर चीज की ना एक्सपर्टीज मिल जाए, तो इसके लिए बेसिकली आपको एक्सपर्ट टीचर्स की, अपने आप में बहुत ज्यादा जाने माने और एक्सपीरियंस सभी टीचर हैं, ठीक है, इनकी गाइडेंस में आप पढ़ोगे, आपको एकदम मजा आ जाएगा। कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। 200 घंटे की लगभग लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली इस 1 घंटे, 1 महीने के अंदर। ठीक है, इस क्रैश कोर्स में आपको साइंस के सभी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, है ना, जनरल एप्टीट्यूड और लैंग्वेज, ये सब कुछ कवर करवा दिया जाएगा आपको, है ना। आपको यहां पर देखो मॉक टेस्ट भी फ्री मिल रहे हैं। अदरवाइज आप सोचेंगे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करोगे, वो भी 1000 रुपए की आपको मिल जाएगी। 6000 के आसपास क्वेश्चंस आपको जो है यहां पर मिलेंगे, और आपको डाउट सपोर्ट भी यहां पर मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, 5999 का ये कोर्स है, 5999 का कोर्स है। लेकिन आप जो है अभी इसके अंदर एनरोल करते हैं, तो ये आपको 5999 नहीं, बल्कि ये आपको 2399 का मिल रहा है। कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? 5 अप्रैल से हम इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। 5 अप्रैल मेरी जो है क्लास है, शायद केमिस्ट्री क्लास जो है आपकी पहली क्लास 9 बजे होगी या 9:30 पर होगी। 9:30 भारत पांचाल सर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद 11 बजे मेरी क्लास होगी इसमें आपकी फिजिक्स की। ठीक, तो सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से, बढ़िया तरीके से पढ़ा दी जाएगी। ये ऑफर प्राइस है, इसके बाद डिस्काउंट इतना कभी नहीं रहेगा। 5 अप्रैल यानी परसों से क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आप सोचने समझने में रह जाओगे तो बाद में आपको सिर्फ पछताना पड़ेगा और कुछ नहीं बच्चों। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई हम तो आपकी गाइडेंस में डेली पढ़ेंगे, तो डेली के लाइव के सारे सर हम तो पढ़ लेते हैं, अदरवाइज जो उतना बैठ भी नहीं पाते, उतना डिसिप्लिन नहीं बढ़ता, तो फिर ये विजय बैच है। सर अगर आपको ये महंगा लगे ना थोड़ा सा, बोला सर मैं तो लैंग्वेज कर लूंगा, जीटी कर लूंगा, तो आप डोमेन स्पेसिफिक कोर्स भी ले सकते हो। और इस डोमेन स्पेसिफिक कोर्स के अंदर ना आपको बेसिकली साइंस डोमेन का क्रैश कोर्स मिल रहा है, और इसकी जो अभी डिस्काउंटेड प्राइस है सिर्फ परसों तक के लिए, ये आपकी 1799 है। ठीक है, तो सिर्फ 1799, लगभग आप ये देखें कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, है ना, तो 500 रुपए के अंदर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिल रही है पूरे 30-40 दिनों को, जब तक आपका पेपर चलेगा। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये सब कुछ आपको कहां मिलेगा। तो ऐप
और वेबसाइट की लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां से आप कोर्स को बाय कर लो। क्लासेस आपको जो शेड्यूल मिल जाएंगी 5 अप्रैल यानी परसों सुबह से आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ऐप और वेबसाइट की लिंक रिपीट करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। वहां से आप डायरेक्ट जो है पेज पर लोड कर जो है पहुंच जाएंगे और जो है टेस्ट कोच के नाम से भी आपको जो है ये ऐप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है ना। और जो कंक्लूड मैं करना चाहूंगा वो ये है, जैसे अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आने वाले 30 दिनों में हमें जो ज्यादा टाइम देना है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और उससे भी ज्यादा ध्यान देना है हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, क्योंकि चैप्टर का जो वेटेज है वो ज्यादा होगा, है ना, और कुछ चैप्टर का वेटेज कम होगा। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर और उन इंपॉर्टेंट चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें ऐसे जो चैप्टर हैं जो कि कम इंपॉर्टेंट है उसको हम एक एक दिन में निपटा देंगे। और क्या करना है, आपको कम से कम जो है 10 घंटे जो है पढ़ने ही पड़ेंगे। सर कम से कम क्यों बोल रहे हो, 10 घंटे कम थोड़ी ना होते हैं भाई। आपका जो कंपटीशन है वो एकदम क्रीम बच्चों से है, वहां पर हलवा बच्चे नहीं पहुंचेंगे, वहां पहुंचेंगे मक्खन बच्चे, क्रीम बच्चे। तो अगर आपको उनको टक्कर देनी है, आगे बढ़ना है, तो आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप जो है बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो। नहीं तो सफल तो जरूर नहीं है, आप इससे ही हो, आप सफल किसी भी तरीके से हो सकते हो। लेकिन अगर आपने मन बना लिया है कि भाई अगर मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं इसमें अच्छा करूं, तो फिर आप जरूर से जो है 10-10 घंटे की आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारे साथ पढ़ सकते हो, परसों से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप पढ़ाई लिखाई करो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दी जा रही है। कल मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा सीयूईटी के लिए, जिस पर आप एक बार जरूर से नजर जो है बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे परसों डायरेक्ट क्लासेस के अंदर। थैंक यू।